हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। प्रथम सदिश है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा सदिश है हमारे पास जे कैप प्लस के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश जो कि हम प्राप्त करते हैं यदि ए सदिश का हम बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें तो ए और बी सदिश के तल के लंबवत हमारे पास जो सदिश होगा, सदिश गुणनफल से जो हमारे पास सदिश प्राप्त होगा उसे हम लंबवत इकाई सदिश कहते हैं, जिसे हम एन कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं एवं जिसकी दिशा दक्षिणावर्त पद्धति द्वारा होती है। यदि हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें तो हमारे पास लंबवत इकाई सदिश की दिशा है वह ए और बी तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, और जब हम बी सदिश का ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें तो हमारे पास लंबवत इकाई सदिश की दिशा है वह नीचे की ओर होगी एवं लंबवत इकाई सदिश का मान है वह बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल बटा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो हम निम्न सूत्र की सहायता से लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दो सदिश दे रखे हैं। जहां हमें प्रथम सदिश दे रखा है उसे हम ए सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, और दूसरा सदिश है उसे हम बी सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चूंकि हमें लंबवत इकाई सदिश निकालने के लिए ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान निकालना होगा, तो चलिए सर्वप्रथम हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान निकालते हैं, जो कि बराबर होता है सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक जो कि है 1 1 0 और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है 0 1 1। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान बराबर होगा आई कैप गुणा 1 0 1 1 माइनस जे कैप 1 0 0 1 प्लस के कैप 1 1 0 1। तो निम्न को हल करने पर हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान ज्ञात होगा। तो आई कैप 1 माइनस 1 गुणा 0 तो 0 माइनस जे कैप 1 गुणा 1 माइनस 0 गुणा 0 0 प्लस के कैप 1 गुणा 1 तो 1 और 0 गुणा 1 तो 0 तो माइनस 0। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ। सारणिक को हल करने पर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। चूंकि हमें जो हमारा लंबवत इकाई सदिश है उसमें हमें ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण की भी आवश्यकता होगी, तो चलिए परिमाण का भी मान निकालते हैं। हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल पर जो सदिश प्राप्त हुआ उसका हमारे पास परिमाण प्राप्त होगा, अर्थात ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण बराबर होगा आई के गुणांक का वर्ग। तो हमारे पास है 1 के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग अर्थात -1 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा वर्गमूल 3। अतः मुख्य उदाहरण में हमने लंबवत इकाई सदिश का सूत्र देखा था, जो कि था ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल बटा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल पर हमारे पास सदिश प्राप्त हुआ था आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 3। तो हमारे पास लंबवत इकाई सदिश प्राप्त हुआ 1 बटा वर्गमूल 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।